फोटो खींच लीजिए। वो देखो नितान्या, तो नितान्या ट्यूशन पढ़ाई करने के लिए जा रही है। पहली बार नितान्या को ट्यूशन बैठाने जा रहे हैं। एक बार लेके गए थे पर छोटी है ना, इसलिए तमिल वाली ने तो इसको नहीं लिया था, लेकिन अभी इसको बिठाने जा रहे हैं। बिहारी जो भैया हैं वो पढ़ाते हैं, तो उनके पास जा रही है नितान्या। तो ये जा रही नितान्या, बाय बाय, ओके। तो नितान्या को ट्यूशन छोड़ने जा रहे हैं और धोखे से बिठा के आएंगे। बहुत शैतान हो गई, अभी से समझने लग गई कि मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है, जोर आने लग गया इसको। तो अभी मैं लगाने बैठ गई हूँ मेहंदी। तो मेरे बाल बहुत कमज़ोर हो चुके हैं क्योंकि मैंने मेहंदी लगाना बिल्कुल छोड़ ही दिया। 3 साल से मैं मेहंदी बिल्कुल भी नहीं लगा रही थी, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, झड़ ज़्यादा रहे हैं, इसलिए मैं मेहंदी फिर से लगा रही हूँ। और मैं डबल हाथी मेहंदी ही लगाती हूँ, इसके अलावा कोई कलर वाली या कुछ और केमिकल वाली मैं मेहंदी नहीं लगाती हूँ। तो डबल हाथी यूज़ करती हूँ मैं बचपन से। तो पहले मैं लगा लेती थी, महीने में 2 महीने में से लगाती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही छोड़ रखा था, तो बाल बहुत कमज़ोर हो गए, इसलिए फिर से शुरू कर दिया है। और ये मेहंदी का जो पैक है वो भी ख़त्म हो चुका है। लास्ट में थोड़ी सी मेहंदी बची थी, तो वो आज मैंने अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगा ली है। जड़ों में ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने जड़ों में ज़्यादा लगाई है। और फिर मेरा मन कर गया कि चलो मैं मेहंदी हाथों में भी लगा लेती, तो हाथों में लगा रही हूँ। तो अगर मेहंदी का पैकेट अब ख़त्म ही हो चुका है, या तो कोई गाँव से आ रहा होगा तो वहाँ से मंगवाऊँगी, वरना फिर ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा मुझे। लेकिन मेहंदी तो मुझे चाहिए। यहाँ हम देखो, मैं दिखा रही हूँ कि मेरे हाथों में मेहंदी लग चुकी है। और अभी मेरी मेहंदी लग चुकी है, तो मुझे अभी घर का काम करना है क्योंकि शाम का टाइम है। नितान्या इसके पापा जो है चले गए हैं बाहर, तो मुझे मेरा घर का पूरा काम करना होगा। शाम को नितान्या इतना फैला देती है, शाम तक तो पूरे घर को तहस नहस कर देती है। तो मुझे पूरे कपड़े वगैरह सारी चीज़ें एक जगह रखनी होगी। फिर मुझे झाड़ू भी निकालनी है। देखो इसके खिलौने कितने सारे फैले हुए हैं। और पूरी मतलब मैं इसके खिलौने एक बाल्टी में भर के रख देती हूँ, तो उस बाल्टी को खुलवा लेती है और फिर पूरे घर में खिलौने ही खिलौने कर देती है। ज़्यादा तो खेलती नहीं है, लेकिन टीवी चलती रहती है, कार्टून देखती रहती है और खिलौनों से खेलती रहती है। तो मैं यहाँ अपने घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। जब हम घर में अकेले होते हैं ना, तो हमको बहुत सारा काम दिखाई देता है, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। और जब बच्चा रहता है या पतिदेव रहते हैं, तो फिर उनमें ही बिज़ी रहते हैं, उनको कभी क्या चाहिए उनमें बात करने में लगे रहते हैं। तो यहाँ मैं अपनी रसोई में आ चुकी हूँ और आज फ्रेश सब्ज़ी लेके आए हैं लोग के लिए, तो उसको साफ़ करना है। और ये धनिया है, उसको भी क्लीन करना है, लेकिन उसको मैं कल धो के धूप में सुखाऊंगी। तो मैं धनिया को क्या है ना, जब ये लेके आता है तो उसको साफ़ करके धो के और जो है टोकरी में रख के धूप में सुखा देती हूँ। जब ये अच्छे से सूख जाता है ना, इसमें पानी नहीं रहता बिल्कुल भी, तब मैं इसको फ्रिज में या तो बॉक्स में पैक करके रख देती हूँ या फिर पॉलीथीन में कवर में पैक करके रख देती हूँ। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और काफ़ी दिनों तक मैं इसको यूज़ ले लेती हूँ। तो यहाँ मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। मेरी रसोई किचन जो है गंदी हो ही जाती है, सारे दिन भर हम इसको यूज़ करते रहते हैं, रसोई में तो आते ही रहते हैं। तो अभी मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और अब मेरी नितान्या, ये जो चेयर आपको यहाँ दिख रही है ना, ये नितान्या की वजह से है, क्योंकि इसको कोई चीज़ नहीं याद आती है ना, और मैं अंदर रहती हूँ, मैं इसको नहीं देती हूँ कोई चीज़, तो चेयर लाती है और डायरेक्ट खुद चढ़ जाती है अब, और आसपास रखी रहती है तो खुद ही ले लेती है। अभी मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। मेरा सारा सामान जो है अच्छे से रख दिया है। जब तक मैं सामान अच्छे से नहीं रखती, जब तक मैं झाड़ू नहीं निकालती, क्योंकि एक बार पूरा बिस्तर वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाए, बारी वगैरह, तब झाड़ू निकालें तो बहुत अच्छा साफ़ सफाई दिखती है फिर। तो मैं अभी ज़्यादा साफ क्लीन अच्छे तरीके से तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि शाम का टाइम है, सुबह कर लूँगी, लेकिन फिर भी मैं नीचे जो फर्श है उसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, झाड़ू निकाल रही हूँ। तो भाई परेशान हो जाते हैं, देखो कितना सारा काम है। काश हमारी लाइफ भी ऐसे फास्ट फॉरवर्ड होती, जब हमारा मन करे तब हम उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दे, और जब मन करे तब स्लो मोशन में चला लें अपनी लाइफ को। जब अच्छे मूवमेंट हो तो हम स्लो मोशन चला दें, और जब ऐसे परेशानी वाले मूवमेंट हो, काम करना पड़े, तो उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दे, तो कितना मज़ा आए लाइफ का। तो ये अभी मैं अपने सामान सही रख देती हूँ। मुझे बाल भी वॉश करने हैं, मेरी मेहंदी को भी 2 घंटे हो जाएंगे, मैं काम करूँगी तब तक। तो हे गाइस, तो अभी मेरा पूरा काम हो चुका है। अभी तो ये मेहंदी धोने का बहुत बड़ा काम है, तो इसको 2 घंटे होने वाले हैं। तो अभी मैं इसको धोने वाली हूँ, 15 मिनट में 2 घंटे हो जाएंगे। मेहंदी को 2 घंटे तक रहना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने इसका ऐसे बन बना लेती हूँ। तो अब मैं इसको धोऊंगी। अब मैं मेहंदी धोऊंगी तो फिर मुझे नहाना ही पड़ेगा, तो मैं भी नहा के आऊँगी।
और कुछ कपड़े हैं सूख चुके हैं, उनको मैं रख देती हूँ। मेरा पूरा काम हो जाता है। और अब आप देख सकते हो कि मेरे को शाम को कितना काम होता है। अभी जो नितान्या है उसको 2-3 दिन से ट्यूशन पढ़ाने के लिए बैठा रखा है, सही जाती है, बैठ के आ जाती है, तो इसीलिए वो शाम को चली जाती है। उसके पापा उधर ही खेलने चले जाते हैं, उधर ही नितान्या जाती है, दोनों एक साथ जाते हैं, तो मैं फ्री हो जाती हूँ। फिर मुझे अपना घर का काम करना होता है, रात को क्या खाना बनाना है उसके बारे में सोचना है। तो आज सोच रही हूँ इडली सांभर बनाऊँ, तो आज उसी का प्लान है। तो इडली उनसे मंगवाऊंगी और सब्जी मैं खुद बनाऊंगी, तो अभी लेट बनाऊंगी तब तक। और अभी मैं आपको बताती हूँ, देखो ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट है एक बड़ी सारी, ये मैंने जो है 4 साल पहले बना ली थी इसको। लेकिन जो वाइट वाले जो इसमें मोती देख रहे हो ना आप, ये मैंने इसके अंदर नहीं लगाए थे, और ये जो खाली खाली जगह लग रही है ना, इसको अब मैं भरने वाली हूँ। तो ये भर रखा था मैंने, और इस साइड से लगा रखे थे, और इसको मैंने कोई यूज़ नहीं किया, ये रखी थी तब से, क्योंकि मैंने पूजा के लिए यहाँ भी अलग थाली है मेरे पास, गाँव में भी अलग थाली है, तो 2 थाली है मेरे पास पूजा के लिए ऐसी डेकोरेट वाली। तो अभी मैं इसको कंप्लीट करने वाली हूँ। तो देखो ये वाइट अच्छे लग रहे हैं वैसे अब। तो इधर भी मैं पूरे में वाइट मोती लगाने वाली हूँ, तो ये फुल भर जाएगी तो और अच्छी लगेगी, क्योंकि यहाँ इसका थोड़ा सा कलर निकल चुका है। तो मोती लगा दूंगी तो ये पूरा फिल हो जाएगा, पूरी भर जाएगी तो अच्छी लगेगी। देखो, तो मैं पहले बहुत ज़्यादा बनाती थी, अब तो मैं इतना नहीं बनाती हूँ, क्योंकि नितान्या मुझे बनाने नहीं देती। एक दिन लेके बैठी थी तो नितान्या मोती लेके भग रही थी, कभी क्या लेके भग रही थी, ऐसे परेशान करती है। इसलिए जब वो नहीं होती है ना, तब मैं इसको बनाती हूँ, या फिर वो सो जाती है। तो दिन में तो वो बिल्कुल नहीं सोती, बहुत शैतान बच्ची है मेरी। तो अभी मैं इसको करूँगी, कंप्लीट करूँगी। मुझे टाइम नहीं मिल रहा, इसको मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। इसका जो बनाने का वीडियो मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि मैं इसको जब नितान्या सोती रहती हूँ तो अचानक से बना लेती हूँ, कभी मेरा मन करता है तब। ना कि फ्री हुई इतने में खाना बनाने का टाइम हो गया, तो अभी मैं खाना बना रही हूँ। तो क्या है ना, अभी हमसे दाल इतनी अच्छे से, तो हम जो दाल खाते हैं ना, वैसे ही हम दाल इडली के साथ भी खाते हैं। सांभर उस मसाला उसमें डाल देते हैं, लेकिन सांभर दाल जो है वो अलग आती है, तो उससे अलग टेस्ट आता है। तो वो तो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, बनाने की कोशिश नहीं करी है। तो अभी मैं बनाऊँगी, सारा सामान मैंने कट करके रख दिया है। इडली का जो ये मावा है हम रेडीमेड लेके आते हैं, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये मेरी इडली बन चुकी है, सब्जी क्या तो ये बन चुका है खाना। भी हम लोग खाना खाएंगे, और मुझे इडली बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो मैं बाहर से लाती हूँ तमिल वालों के हाथों की बनी हुई इडली, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अभी मैं आपको बता रही थी, तो बाहर दुकान वाली इडली और सांभर ऐसी होती है, इसकी एक झलक मैं आपको दिखाई देती हूँ। मैं संडे को खाती हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसमें सांभर का जो टेस्ट है ना, वो अच्छा लगता है। तो मैं घर पे नॉर्मल दाल बनाती हूँ, तो आगे से मैं सांभर बनाने का पूरा ट्राई करूँगी। और मैं इडली और सांभर खा रही हूँ, बहुत टेस्टी लगती है मुझे ये।